जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी भक्त पथ द स्पिरिचुअल पथ पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। भक्तों, आज मैं आपके सामने आप ही लोगों के एक प्रश्न को लेकर आया हूं। मेरे सामने आप लोगों के द्वारा एक प्रश्न आता है कि सुख क्या है और सुख किसे कहते हैं और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के बारे में हमने गहन अध्ययन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिनको मैं आपके सामने बिंदुवार रखूंगा। हमारे एक पूज्य हैं, उन्होंने प्रश्न किया था हमसे कि महाराज, संसार में हम जहां देखते हैं वहां दुख ही दुख दिखता है। यद्यप ऊपर से लोग सुखी दिखते हैं, परंतु कोई घर में पत्नी से, कोई पुत्र से, कोई धन से, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से हम जहां देखते हैं, कोई भी व्यक्ति शरीर से, रोग से दुखी दिखाई देता है। भगवान, ऐसा क्या कारण है? हमने जब इस पर विचार किया तो हमने सोचा एक हम एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो प्रथम सुख के बारे में आप लोगों का एक भ्रम मैं मिटा दूं। बड़ा सुंदर कवित्व है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख उठाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। तो आपका जो ये भ्रम है कि सुख मिलना ही मिलना चाहिए, तो सुख मिलता है, परंतु जिसे सुख मिलता है उसे दुख भी मिलता है। यह काल की गति है, और जिसको अधिक सुख मिला उसे दुख भी उठाना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं जो दुखी हो उसके जीवन में कभी सुख ना आए। क्यों? यही तो कवित्व कहता है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख उठाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल भी बाग में ना ऐसा खिला, ऐसा कोई फूल कभी आपने देखा किसी बगीचे में खिला हो जिसे खिल के न कभी मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान, सुख कहां है? भगवान से हम जब पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी कि सुख कहां है, तो यह उत्तर है कि विधि का यह अटल विधान है कि जब सुख आता है तो कभी दुख भी आएगा, आप तैयार रहें। और अगर आपके पास सुख ही सुख है तो इतने मतवाले मत हो जाएं, इतने मतवाले मत हो जाएं, क्योंकि आगे आपका दुख भी आ सकता है। यह विधाता का अटल विधान है। संसार में जो आया है वह अवश्य जाएगा, जो वस्तु है वह नष्ट अवश्य होगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नाशवान ना हो। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि सुख है, मिलेगा भी, परंतु आप अधीर ना हो। दुख अगर है तो सुख भी आएगा, आप अधीर ना हो। यह काल का चक्र है, और हमारी अधीरता ही हमारे इस दुख का अनुभव कराने में कारण होती है। हमें दुख का अनुभव क्यों होता? क्योंकि हमें सुख की प्राप्ति समय से पहले चाहिए। अरे विधाता का अटल विधान है, जब समय होगा हमें तभी तो सुख मिलेगा। जब तक समय है तब तक ही तो मुझे दुख प्राप्त होगा, या तो होगा ही। और एक और बात है, हमने इस पर विचार किया। विचार क्या किया कि सुखों की खोज हम कहां करते हैं?
एक तो हमारे अंदर भी कमी, हम लोग सुखों की खोज तो करते हैं, परंतु वहां करते हैं कि जे सुख से रहित तो सूखी नदी की भांति। हम सुखों की खोज वहां करते हैं, उस नदी में करते हैं जिसमें सुख रूपी जल है ही नहीं। जब सुख रूपी जल है ही नहीं तो रामचरितमानस में एक दोहे की अर्धाली है, एक भाग है, उसमें लिखा है, कोट जतन पच पच मरे। हम सुख की तलाश वहां करते हैं जहां सुख रूपी जल है ही नहीं, और वहां पर हम अपनी नाव चलाएं तो चाहे करोड़ों यत्न किए जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे चप्पू जो है ना पच पच मरे, वो चप्पू चलाया जाता, चाहे सुख रूपी जल से रहित नदी में ये चप्पू कितना भी चलाया जाए, पर आपकी वह नाव चलेगी ही नहीं। तो आपको अब आपका प्रश्न आता है, फिर महाराज जल कहां है? तो जल का भी प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सुख सागर जय कीन निवासु। भगवान जब चित्रकूट के वन में पहुंचते हैं तो वहां पर जब निवास करते हैं, वहां के लिए लिखा है सुख सागर जय कीन निवासु। तो प्रमाण ये है, सुख का सागर जहां है, यहां तो हम नदी की बात कर रहे हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी सुख सागर कहे गए। तो सुखों का सागर जहां है, हमें वहां पर नाव चलानी चाहिए। तो हमें वहां ढूंढना चाहिए सुख। कहां? जहां श्री रामचंद्र जी के लीला रूपी गुणों को, लीला रूपी गुण रूपी जल जहां भरा हुआ है, उस भगवान की लीला रूपी गुण समूहों में हमें गोते लगाना चाहिए, वहां हमें नाव चलानी चाहिए, उस नाव में बैठना चाहिए जो रामचंद्र जी के गुणगान रूपी जल से भरा हुआ सागर है। नदी नहीं, सागर है, वहां पहुंचना चाहिए। देखिए, सुख ही सुख प्राप्त होगा, यह सुख की बात है। अच्छा, सुख कहां है ये तो पता चल गया। तो अब दुख जो है उसको दूर कैसे कौन कर सकता है? यह भी रामचंद्र जी ही कर सकते, श्री सीताराम जी ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, चाहे अन्य कितने भी उपाय किए जाएं। इसका भी श्री गोस्वामी जी ने कवितावली में सुंदर एक पद लिखा है, उसको ही हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं, जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोट करे, मुन सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे। कहते हैं, चाहे कोई चाहे जितने जप कर ले, यज्ञ कर ले, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर ले, वैरागी बन जाए, दान दया इंद्रिय निग्रह समदम नियम इनका पालन करे, करोड़ों उपाय करे, मुनि सिद्ध सुरेश, भगवान इंद्र के लिए कहा गया सुरेश, गणेश भगवान गणेश जी देखिए पीछे विराजमान है, तो और भगवान शंकर, ये देखिए, ये महेश जैसे देवताओं का भी अनेक जन्मों तक सेवन करते करते, अर्थात इनका भजन करते करते मर जाए और निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, वेद शास्त्रों को पढ़ा जाए, उनका ज्ञान प्राप्त किया जाए, पुराणों का अध्ययन किया जाए। और लिखा है गोस्वामी जी ने, तपसानल में जुग पुंज जरे, तपस्या में अनेक युगों तक तपस्या की अग्नि में जलता रहे। लोग पंचाग्नि सेवन करते हैं, आप लोग जानते पंचाग्नि सेवन क्या होता है? आजकल गर्मी है तो गर्मी में धूनी रमाई जाती है, 5 अग्नि के स्थान बनाए जाते हैं और उसके बीच में व्यक्ति बैठकर तपस्या करता है। इसे पंचाग्नि सेवन कहते, पंच अग्नि सेवन कहा जाता है। तो यही कहते हैं, चाहे अनेकों युगों की तपस्या की अग्नि में जलता रहे, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं, मन सो पन रूप कहे तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं मन से प्रण करता हूं, प्रण रोप कर कहता हूं, क्या? मन सो पन रूप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे।
तो रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। यहां पर अब इस आपके प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि दुख है तो उसका हरण कौन करता है। ये रघुनाथ जी के बिना कोई आपके दुख का हरण नहीं कर सकता। तो यही जो हमसे प्रश्न किया गया, या आप लोगों के मन में जो प्रश्न है कि दुख सब जगह दुखी दुख दिखता है, कारण यह कि चाहे जप जोग विराग मखामख साधन दान दया दम कोट करे, हम लोग यही तो करते हैं, परंतु एक ही काम नहीं करते, रघुनाथ जी की शरण में नहीं जाते। शरणागत देखो, विभीषण जो था वह राजमहल में सोने की लंका में रहता था। सोने की लंका में, अब बताओ, सोने की लंका में और रावण के राज्य में सुख ही सुख। निशाचर क्यों रावण का गुणगान करते? क्योंकि रावण सबको सुख प्रदान करता था। उसने क्या किया था? यक्षों को भगाकर निशाचरों की का राज्य कर दिया था, तो निशाचर सुखी थे। परंतु विभीषण को सुख का प्राप्त हुआ जब शरणागत बना। शरण में आए हुए विभीषण आप लोगों ने खूब देखा, सुना भी है। तो जब भगवान की शरण में विभीषण आए हैं, उन्हें तभी सुख प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें सबको भगवान श्री राम जी की शरण में जाना चाहिए। ये सुख का एक आपको हमने बताया साधन कि सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, भगवान की अहेतुकी कृपा हो जाए। तो यही अभी कहा कि अब भगवान की किस पर अहेतुकी कृपा है, इसके कारण भी सुख प्राप्त होता है। इसके कारण भी सुख प्राप्त होता है। जैसे दैन कहें करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम डरे नहीं टारे। इसीलिए एक छंद का और अवलोकन कराते हुए अपनी वाणी को हम विराम देंगे। कभी कभी सुख, आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति को सुख प्राप्त हो रहा है बिना प्रयत्न के ही। इस प्रश्न का भी उत्तर है इसी छंद में कि दैन कहें करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम डरे नहीं टारे। हमें इसी भाव से रहना चाहिए। हमारा भाव यदि ये हो जाए तो सुख ही सुख है, क्योंकि सुख संतोष से होता है। अगर आपके हृदय में संतोष नहीं है, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। यह श्री रामचरितमानस में प्रमाण है। हमें दुख क्यों होता है? दुख का एक कारण है संतोष ना होना। हमारे अंदर संतोष ना होना ही ये दुख का कारण है, और संतोष ना होना ही हमें सुख की प्राप्ति नहीं कराता है। देखो, संतोष ही दोनों को प्रदान करता है। संतोष हमें दुख और सुख दोनों का अनुभव कराता है। यदि संतोष नहीं है तो दुख, और यदि संतोष है तो सुख। हमें लगता है इतने से ही सारे सवालों का जवाब, सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया होगा कि संतोष हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। संतोष ना होना ही दुख का अनुभव कराता है, संतोष होना ही हमें सुख का अनुभव कराता है। और फिर वही कहा ना गया कि जब ईश्वर छप्पर फाड़ के जो देता है, तो यहां पर भी है दैन कहें करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम डरे नहीं टारे। रहीम जी कहते अपने दोहे में कि यदि भगवान यदि किसी को सुख देना चाहे तो क्या किसी के टाले टल सकता है? आप किसी का अहित करना चाहें, आप किसी के सुख को देखकर जले भुने ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाएं, तो क्या आपसे कुछ बनेगा? उसे अगर भगवान ने सुख दिया है तो वह तो मिल ही रहा। आप क्यों ईर्ष्या के वशीभूत हो रहे हैं और दुख का अनुभव कर रहे हैं? और कहते हैं उद्यम किए कुछ कीने बिना धन आवत आपन हाथ पसारे। आप भी यह अनुभव करते होंगे कि यह कुछ करता नहीं, इसके यहां तो कुछ भी नहीं होता, पर धन की कमी ही नहीं है। ये ईश्वर की कृपा है। जब भगवान की कृपा है तो आप क्यों ईर्ष्या से ग्रस्त हुए जा रहे हैं? आप भी उसके साथ हो जाइए, उसकी खुशी में, उसके सुख में शामिल हो जाइए। देव रटे अपना अपनी विद के पर पंच न जात निहार। देखो, देवता लोग
अपना अपना करते, या आप लोग भी अपना अपना करते। विधाता की जो करनी है ना, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसको कुछ समझा नहीं जा सकता। क्यों? देव रटे अपनी अपना, विधि के पर पंच न जात निहारे। वे क्या करे? परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावय मन है करौ तुम्हें सोई। नारद जी ने कह दिया था भगवान से, तो भगवान तो परम स्वतंत्र है, इसलिए विधि के पर पंच न जात निहारे। और ये देखो प्रमाण, बेटा भयो वसुदेव के धाम। देखो विधाता की करनी कि वसुदेव जी को बेटा हुआ था, परंतु और दुंदुभ बाजत नंद के द्वारे। परंतु दुंदुभी कहां बजी? नंद बाबा के यहां दुंदुभी बजी। ये विधाता की बेटा वसुदेव जी के यहां हुआ, पर दुंदुभी नहीं बजी, क्योंकि ये भाग्य में लिखा नहीं था। और दुंदुभी कहां बजी? नंद जी के यहां उत्सव मनाया जा रहा। आनंद किसे हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी को दुख हुआ, माता देवकी को दुख होता है, परंतु सुख तो लिखा था विधाता ने श्री यशोदा जी और श्री नंद बाबा को। तो दुंदुभ बाजे नंद के द्वारे। और इसी वाणी के साथ यह विराम। अब आपको पता चला होगा सुख और दुख कैसे अनुभव किए जाते। कोई प्रश्न? यहीं पर समाप्त होते सभी के। जय जय सीताराम।